दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। गुजरात के मोरबी में कल शाम जो दर्दनाक हादसा हुआ है वह किसी भी सभ्य समाज के लिए विचलित कर देने वाला हादसा है। केबल पुल अचानक टूट गया और कितने ही लोग मौत के मुंह में चले गए और जिस तरीके की तस्वीर सामने आई हैं, चीख पुकार की, स्वयं को बचाने की जद्दोजहद में लोग किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, वह कम विचलित करने वाला नहीं है और संवेदना को जगाने वाली तस्वीर है। જોવાતું નથી ને શૂટિંગ ઉતારે ક્યાં રેસ્ક્યુ ટીમ लेकिन इससे इतर कल एक और तस्वीर वायरल हो रही थी या वीडियो वायरल हो रहा था। वह थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस दौर में हम किस तरीके से भारत गढ़ रहे हैं, हमारी संवेदनहीनता कितनी बढ़ गई है, यह सोचने और समझने वाली बात है कि हमने 2014 के बाद किस तरीके से भारत गढ़ा है, जहां संवेदना पर भी राजनीति इस कदर हावी हो जाती है कि देश के प्रधानमंत्री भी पुल टूटने पर इस तरह की बात करते हैं। ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। यह बात उन्होंने बंगाल में कही थी और दुर्भाग्य है कि ठीक चुनाव के समय यह घटना गुजरात में भी हो गई। अनैतिकता की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करने वाली प्रधानमंत्री का वह भाषण सुनकर तब कई लोगों ने मजा लिया था, खुश हुए थे। ममता पर होते इस तरह के प्रहार पर खुशी जाहिर की थी, लेकिन शायद उन्हें नहीं मालूम है कि दुनिया गोल है, इतिहास अपने आप को दोहराता है और घूम फिर कर वही सब कुछ सामने आ जाता है। हम इस दौर में कई तरीके के खेल देखें।
यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक रहे हैं, उस संघ के जो दावा करता है कि वह संस्कार देता है। लेकिन इस सारे घटनाक्रम ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। इस देश में रुपये जितना नहीं गिरा है, उससे ज्यादा सत्ता के क्रियाकलाप गिरते जा रहे हैं, उनके शब्द गिरते चले जा रहे हैं। जितनी महंगाई नहीं बढ़ी है, जितनी बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, उससे ज्यादा सत्ता की संवेदनहीनता बढ़ी है। सब कुछ समेट लेने, सब कुछ सत्ता के अनुकूल कर लेने के फेर में जिस तरीके का भारत गढ़ा जाने लगा, वह हैरान और परेशान करने वाला है। लेकिन मोराबी की वह घटना जब घटी, तब यह वीडियो वायरल हुआ। कितनी संवेदनहीनता है इस वीडियो में। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, मोदी सब कुछ कर सकते हैं, वे लोकप्रियता के शिखर पर हैं, इसलिए उनकी हर बात जायज है। तब मणिशंकर अय्यर को क्यों नहीं याद कर लेना चाहिए? हम उनके शब्द से जरा भी सहमत नहीं हैं, लेकिन याद कीजिए कि जब मणिशंकर अय्यर ने जिन शब्दों के, जिन भाषा का प्रयोग किया था, तब मणिशंकर अय्यर के खिलाफ किस तरीके से एक पूरा हिंदुत्ववादी खड़े हो गए थे। लेकिन इस वीडियो में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुल टूटने पर कह रहे हैं, वही हिंदूवादियों ने खामोशी ओढ़ ली थी और किसी ने तब कुछ नहीं कहा था। ये किस तरीके का भारत है और संघ का किस तरीके का संस्कार है, यह सोचने समझने वाली बात है। लेकिन सत्ता सब कुछ अपने अनुकूल कर लेती है, वह एक नया खेल खेलती है। गुजरात में भी खेल खेल रही है। कहा जा रहा है कि इस घटना के समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर थे, लेकिन वे उस घटना स्थल पर जाने की जहमत नहीं उठा पाए। उन्होंने निर्देश जरूर दिया मुख्यमंत्री को और तमाम मंत्रिमंडल को कि जाइए उस घटना स्थल पर और लोगों की सहायता कीजिए, लेकिन स्वयं नहीं जा पाए। फिर भी यह एक संवेदनशीलता तो है, किसी के प्रति हो, भले वो गुजराती भाइयों के प्रति हो, लेकिन उस असंवेदनहीनता का हम क्या करेंगे जब किसी घटना को राजनीतिक फायदा के लिए अनाप शनाप बका जाता है, संवेदनहीनता दिखाई जाती है। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जब देश के प्रधानमंत्री ने झूठों की फेहरिस्त खड़ी कर दी। हम यह नहीं कहते कि यह सब राजनीति के खेल में जायज है, हमने कभी नहीं माना, क्योंकि राजनीति में शुचिता सबसे महत्वपूर्ण चीज है, नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन इस दौर में जिस तरीके की भारत गढ़ने की कोशिश हुई, तब क्या प्रधानमंत्री का वीडियो जारी करके वो लोग असंवेदनहीनता का परिचय नहीं दे रहे? निश्चित रूप से, क्योंकि यह समय उन पीड़ित लोगों के साथ खड़े होने का समय है, न कि प्रधानमंत्री के आलोचना करने का समय है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब ऐसी हरकत की है तो बहुत सारे लोगों के पास इसका राजनीतिक जवाब देना शायद मजबूरी हो गई है इस दौर में, क्योंकि नया भारत गढ़ा जा रहा है और इस भारत में संवेदनहीनता महंगाई और बेरोजगारी से ज्यादा बढ़ गई है। रुपये से ज्यादा गिर चुके हैं सत्ताधारी नेता। कल ही जिस तरीके से एक
भाजपा के सांसद दिल्ली के वर्मा जी का वीडियो जारी हुआ निगम के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार का। ऐसे कितने ही मामले हैं जब राजनीतिक फायदे का खेल खेला जाता है, और जब प्रधानमंत्री ने राजनीतिक फायदे का खेल बंगाल में जाकर खेला था, वह वीडियो गुजरात के मोराबी में हुई घटना के बाद प्रसारित हो रहा है। तो यह किस तरीके का देश बनता जा रहा है? जरा सोचिएगा जरूर कि हमने किसे चुना है और वह किस तरीके का देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर मोर्चे पर विफल सरकार के सामने हिंदुत्व, धर्म और राष्ट्रीयता ही जीत के हथियार होते हैं। धन्यवाद।